Good evening to all of you. My name is Amit Vishwakarma. I am chemistry faculty. Today I'll teach you chemical bonding. Chemical bonding का सबसे important topic जो है वो है hybridization. आज हम वो पढ़ने वाले हैं. So please listen me carefully. हम उसको start करते हैं. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइब्रिडाइजेशन पर. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हम उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे. तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन हम उस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. सो प्लीज लिसन मी केयरफुली. हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है हम उस पर बात करेंगे. अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन पे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. हाइब्रिडेशन अराइज कहाँ से हुआ वही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमारी हेडिंग हाइब्रिडेशन मिक्सिंग मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स. मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग. हम बात करें ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग. तो ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग क्या होती है हम उस पर डिस्कशन करेंगे. व्हाट इज द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल. तो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल में दो तरह की मिक्सिंग होती है. फर्स्ट, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल आर इंटरमिक्स टू ईच अदर. सेम atomic orbital same atomic orbitals same atomic orbitals same atomic orbitals are intermix. यहां पर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे. और दूसरा जो होता है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स. डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स. डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे या सेम एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे. अगर हम बात करें सेम एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कार्बन है और इस कार्बन के साथ इसमें एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे. तो यहाँ पर 2s और 2p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे. तो इंटरमिक्स होने के बाद इनसे थोड़ी हाई एनर्जी वाले नए उतने ही ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे. जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये तीन उसी कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स को मैंने बनाया एंड 3 ऑर्बिटल्स आर इंटरमिक्स टू ईच अदर और इंटरमिक्स होकर 4 न्यू ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं. इन 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है. ये डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे और इंटरमिक्स होने के बाद सेम एटॉमिक ऑर्बिटल सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं. इन्हें हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यहां की बात करें, यहां पे जो मिक्सिंग है डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, जस्ट लाइक मैं लेता हूं एक हाइड्रोजन और ये इधर से दूसरा हाइड्रोजन एटम. ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपस में इंटरमिक्स होंगे. इंटरमिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरमिक्स होंगे. ये एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से इंटरमिक्स होंगे. तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं तो इनमें एनर्जी का जो डिफरेंस है आप ध्यान से देखिए. यहां पर इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल और इस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट है. कहने का मतलब ये है कि जो बॉटम वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है इसे बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और जो ऊपर वाला है उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. इसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. यहां पे आप देख पा रहे होंगे जब दो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए तो उनके बीच जो एनर्जी डिफरेंस है वो अलग अलग है. कहने का मतलब ये है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम होती है और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी ज्यादा होती है. कहने का मतलब ये है कि जब डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर दो डिफरेंट एटॉमिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स बनाते हैं. डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल भी इंटरमिक्स हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. फिर यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हुए हैं और सेम एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं डिफरेंट एनर्जी वाले. जैसे यहां p का एक एनर्जी है सेम और यहां पर 2s का एनर्जी डिफरेंट है. तो ये दोनों आपस में इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्स होने के बाद हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. तो ये जो फर्स्ट वाली मिक्सिंग की अगर मैं बात करूं जो हमने पढ़ा फर्स्ट वाली मिक्सिंग, इसको क्या बोलते हैं, इस फर्स्ट वाली मिक्सिंग को हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन.
हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो सेकंड मिक्सिंग है इसको बोलते हैं हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। दिस इज एमओटी, ये वही एमओटी है जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, ये वही एमओटी है जिससे हम पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करते हैं किसी मॉलिक्यूल की। अब हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, तो ध्यान से समझा जाए बात, हम आगे बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, तो हम हाइब्रिडाइजेशन अपना टॉपिक यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं। सो प्लीज लिसन मी केयरफुली। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, हमारा जो टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर है हाइब्रिडाइजेशन, पर उससे पहले मैं एक और टॉपिक फिर से शुरू करना चाहूँगा इसके अंदर। क्यों, वाई वी नीड टू डू स्टडी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमें क्यों जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की स्टडी करने की, क्यों जरूरत पड़ी हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की, हम उस बारे में बात करेंगे। जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं मनगढ़ंत कहानी। ये एक मनगढ़ंत कहानी है, ठीक है। तो हम इसमें बात करेंगे कि क्यों हमको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है, वाई वी नीड टू डू स्टडी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मैं न्यू पेज में आता हूं, इसको क्लियर करता हूं। ये दो बातें थी, चलिए हम और आगे बात करेंगे और समझेंगे। वाई वी नीड टू डू स्टडी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हमें हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की जरूरत पड़ी, हम उसी पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा, जैसे अगर आपने देखा होगा, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा ओवरलैपिंग की, क्योंकि ओवरलैपिंग भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मैं बात करना चाहूंगा ओवरलैपिंग। व्हाट इज ओवरलैपिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉकिंग अबाउट ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है हम उस पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब ओवरलैपिंग क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा होगा एस की, एस के साथ ओवरलैपिंग, ये एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर ओवरलैपिंग करेंगे। ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके से, ओवरलैपिंग यहाँ मिक्सिंग नहीं, ओवरलैपिंग हो रही है बस, ओवरलैपिंग। इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग, इसको बोलते हैं मिक्सिंग, घुल मिल जाना, एक दूसरे पर मिक्सिंग हो जाना, उसे बोलते हैं मिक्सिंग, और ये कहलाता है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के थ्रू ये बॉन्ड बनने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको यहाँ बीच में बहुत ज़्यादा दिखाई देगी, और यहाँ प्लस प्लस। ओके, जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, वो स्फेरिकल होता है। क्यों स्फेरिकल होता है? उसका रीजन ये है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सभी डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, इसीलिए स्फेरिकल आपको दिखाई देता है, जो हमारा कौन सा एस ऑर्बिटल होता है। और आफ्टर ओवरलैपिंग यहां बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से बीच में थोड़ी ऐसा मोटा होता है और साइड साइड में पतला हो जाता है। मैं और थोड़ी सी अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ऐसा, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये है हमारी एस एस ओवरलैपिंग। मैं और बात करता हूं, अगर मैं बात करूं एस और पी की ओवरलैपिंग, यहां पर एक एस ऑर्बिटल, एक पी ऑर्बिटल, पी का कोई भी ऑर्बिटल यहां पे ले लेते हैं। जैसे अगर आप पी की ऑर्बिटल की बात करें तो थोड़ी सी मैं उसमें भी चर्चा करना चाहूंगा। पी ऑर्बिटल तीन तरह का होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पी ऑर्बिटल्स। एक होता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा होता है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और जो थर्ड वाला होता है वो होता है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो मैं इसको ले लेता हूं एक्स एक्सिस से अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस अलॉन्ग, और ये जेड एक्सिस से अलॉन्ग। अगर यहां बात करें, जो पी ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्शनल होता है, किसी एक डायरेक्शन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाती है, इसीलिए पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डायरेक्शनल नेचर का होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम एस ऑर्बिटल की बात करें, ये स्फेरिकल होता है, मतलब नॉन डायरेक्शनल होता है, सभी डायरेक्शन में इक्वली इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब मैं ओवरलैपिंग करना फिर से शुरू कर रहा हूं। यहां पर एस ऑर्बिटल इस पी ऑर्बिटल के साथ आपस में इंटरमिक्स हुए, और इंटरमिक्स होने के बाद आपको देखिए, सॉरी, ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग कुछ इस तरीके की होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ दोनों के बीच, और आपने देखा इस यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसीलिए जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देगी वहां लोब ऐसा थोड़ी मोटा हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम वहां पतला हो गया। इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों का
शेयरिंग हुआ है और बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। यहां पर एक ओवरलैपिंग हुई है, नॉट मिक्सिंग, दैट इज अ ओवरलैपिंग, दैट इज अ ओवरलैपिंग। एक के ऊपर एक चढ़ जाना, दैट इज अ ओवरलैपिंग। यहां पे अगर आप देखेंगे यहाँ थोड़ी मोटा हो गया, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा दिखाई देती है वहां मोटा हो जाता है। जैसे बलून में हवा भर देने से जिस एरिया में हवा ज्यादा होगी वो ज्यादा मोटा होगा, वैसे ही जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, वहां पर ये डंबल थोड़ी मोटा दिखाई देगा। ऐसा हम और आगे बात करते हैं। अब हमारे पास है पीपी ओवरलैपिंग। ध्यान से थोड़ी समझिएगा, इसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, इसलिए मैं इसका डिस्कशन कर रहा हूँ। पीपी ओवरलैपिंग दो तरह की होती है। पहली ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और दूसरी कैसी होती है, इक्वेटोरियल। अब आप ध्यान से समझिए, एक एक्सियल हो जाएगी और एक साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। एक एक्सियल होगी, एक साइडवेज। तो पहले मैं एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करता हूं, जहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जहां पर आपको सिग्मा बॉन्ड मिलता है। आपने सुना ही होगा कई बार कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है। तो यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ध्यान से समझी जाए बात को, इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से। और यहां आपस में इंटरमिक्स हुए और इंटरमिक्स होने के बाद, इंटरमिक्स होने के बाद कुछ इस तरीके के नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं, कुछ इस तरीके के नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ओवरलैपिंग के बाद यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां ज्यादा होता है वहां थोड़ी ऐसा मोटा हो जाता है लोग, बाकी राइट साइड में पतला पतला हो जाता है। अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में पतला पतला हो जाता है। और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने की वजह से यहां पर थोड़ी मोटा हो गया और राइट साइड में क्या हो गया, पतला हो गया। आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे, इसे बोलते हैं हम पीपी ओवरलैपिंग। और यहां पर बनता है सिग्मा बॉन्ड। यहां पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो सर पाई बॉन्ड कहां बनता है? मैं आपको यह भी बताऊंगा कि पाई बॉन्ड अनस्टेबल क्यों होता है, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ध्यान से बात को समझी जाए कि पाई बॉन्ड, मैं थोड़ी ऊपर बना देता हूँ, यहाँ नीचे जगह नहीं होने की वजह से मैं ऊपर बना देता हूँ। ऊपर हमारे पास अभी जगह बाकी है। तो यहां पर जो हम ओवरलैपिंग कर रहे हैं, अब हम करेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग, साइडवेज ओवरलैपिंग। तो देखिए ध्यान से कैसे ओवरलैपिंग हो रही, यहां से कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, यहां से कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी, यहां से कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग वगैरह आप ध्यान से समझेंगे, यहां से कुछ इस तरीके की ओवरलैपिंग होगी। और ओवरलैपिंग होने के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये देखिए ये ओवरलैपिंग हो गई, इसको बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। अगर आप देखेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। अब ध्यान से समझिए कैसा दिखाई देगा, मैं बनाने की पूरी कोशिश करता हूं, आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, ये देखिए यहां से कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ऐसा क्यों बनाया सर? उसका रीजन ये है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और आप एक चीज और देख पा रहे होंगे, यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पाई बॉन्ड अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि एक ये प्लस चार्ज, एक ये प्लस चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, आमने सामने हैं, इसीलिए पाई बॉन्ड ज्यादा अनस्टेबल होता है। पर सिग्मा में अगर आप देखेंगे प्लस चार्ज यहां है और प्लस चार्ज यहां है, इन दोनों के बिटवीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। और देखिए आप, और दिखाता हूं मैं आपको, यहां पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर भी एक प्लस चार्ज यहां पर है और दूसरा प्लस चार्ज यहां पर है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, मतलब यहां प्लस है और यहां प्लस है, और बीच में इलेक्ट्रॉनों की ऐसी शेयरिंग हो रही है, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड मोर स्टेबल होता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होता है पाई बॉन्ड के कंपैरिजन, इसीलिए ऐसा होता है। तो मैं आपको और आगे समझाना चाहूंगा। देखिए जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरीके की चीजें हैं और हम आगे बात करेंगे और समझेंगे। चलिए हम कदम थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पर जो ओवरलैपिंग हुई है आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल आपको यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे एक प्लेन भी बना सकते हैं आप, अगर आप यहाँ थोड़ी सी एक प्लेन ड्रॉ करना चाहेंगे तो इस टाइप का एक प्लेन बन जाएगा, यहाँ पे एक प्लेन बन जाएगा, यहाँ पर एक प्लेन बन जाएगा कुछ इस तरीके का। ये एक प्लेन बन गया, प्लेन के एक ऊपर नोड है, एक नीचे नोड है। आप देखेंगे एक प्लेन के ऊपर है, एक प्लेन के नीचे। जैसे प्लेन हो गया तो एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ बन रहा है, एक नीचे की तरफ बन रहा है। तो दो तरह के लोग हो गए। आप अगर देख पा रहे होंगे
चलिए हम और आगे बात करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिर इन सबको पढ़ना क्यों पड़ रहा है? हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, व्हाई वी नीड टू डू स्टडी। मैं इसे रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको सेव कर सकते हैं या फिर आप कॉपी में लिख सकते हैं पॉज करके। चलिए हम और आगे बात करेंगे और न्यू पेज में चलते हैं। फिर से हम न्यू पेज में आते हैं, याद रखिएगा इसको। हम न्यू पेज में आते हैं तो अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज जो हमारे पास आ रहा है वो क्या है? अगर हम बात करें तो न्यू पेज है हमारे पास। हम यहाँ अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में तो एक्चुअली ये क्यों पढ़ना पड़ा, तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा क्यों पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन। जैसे यहाँ पे कार्बन है, कार्बन बॉन्ड बनाता है CH4, कार्बन CH4 यानी मीथेन बनाता है। तो कार्बन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। डायरेक्ट हम एक्साइटेड स्टेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। यहाँ पर 2s लिख देता हूँ मैं, यहाँ पर 2p3 लिख देता हूँ मैं। ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? एक s का ऑर्बिटल, दूसरा p का ऑर्बिटल, फिर से p का ऑर्बिटल और अगेन p का ऑर्बिटल। तो एक px है, एक py है और एक pz है। ठीक है। और ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। तो हमने ओवरलैपिंग करना शुरू किया। अगर मैं कार्बन की बॉन्डिंग बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो ओवरलैपिंग के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पर एक है, दूसरा यहाँ पर है, तीसरा यहाँ पर है और चौथा ये s वाला ऑर्बिटल है। ये s वाला ऑर्बिटल ये चौथा हो गया। अब हाइड्रोजन के जो ऑर्बिटल है, एक यहाँ पर अटैच हुआ, एक यहाँ पर अटैच हुआ और एक यहाँ पर अटैच हुआ और एक यहाँ पर अटैच हुआ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी p का ऑर्बिटल, ये भी p का ऑर्बिटल और ये भी p का ऑर्बिटल, मतलब ये तीनों p के ऑर्बिटल्स हैं। तो इनके बीच जो p के ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच ओवरलैपिंग हो रही है और ये तीनों p ऑर्बिटल जो s के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं वो आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी और इस तरीके से ये आइडेंटिकल होने चाहिए। फर्स्ट वाला बॉन्ड, सेकंड वाला बॉन्ड और थर्ड वाला बॉन्ड, पर ये फोर्थ वाला आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। बट मैं इसको बनाऊं, अगर ये इंटरमिक्स होकर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो ये p वाला ऑर्बिटल जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा अगले हाइड्रोजन के साथ, तो ये सब के सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। ये सब एक दूसरे से 90 डिग्री पर होंगे। कुछ इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि ये तीनों बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे होंगे, पर ये फोर्थ वाला बॉन्ड इस रूल के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग ये फोर्थ वाला जो बॉन्ड है वो डिफरेंट होगा। ये यहाँ पर एक फोर्थ वाला जो बॉन्ड है हाइड्रोजन का वो डिफरेंट होगा, बाकी सब सेम होंगे। इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड आइडेंटिकल होंगे, सभी के सभी एक दूसरे से परपेंडिकुलर पर होंगे इस तरीके से। पर ये सच नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। हमें कैसे पता चला ये सच नहीं है? ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है। इसका रीजन ये है कि जब हमने CH4 को, यहां पर हम ये देख पा रहे हैं कि ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला आपस में आइडेंटिकल बॉन्ड बना रहे हैं और इनके बिटवीन 90 डिग्री का एंगल है। लेकिन ये फोर्थ वाला जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, इन सब में हाइड्रोजन अटैच है। आप टेंशन मत लीजिए, इन सब में हाइड्रोजन अटैच है। अगर मैं बात करूं, यहां भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन है। यहां पर फर्स्ट वाला हाइड्रोजन, सेकंड वाला हाइड्रोजन और थर्ड वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, ये आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये फोर्थ वाला डिफरेंट है। हमने जब इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से चेक किया तो हमें पता ये चला कि ये चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, ये चारों के चारों बॉन्ड एक जैसे हैं, लेकिन ओवरलैपिंग के थ्रू आप जैसे देख पा रहे हैं ये चारों बॉन्ड बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो ये चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई, ये प्रूफ देने के लिए कि CH4 के जो बॉन्ड है सब के सब आइडेंटिकल है, ये प्रूफ देने के लिए हमें रिक्वायरमेंट हुई हाइब्रिडाइजेशन की। वी नीड हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। आई होप यहाँ तक आप सबको बात क्लियर हुई होगी। हम न्यू पेज ओपन करते हैं और हाइब्रिडेशन पढ़ते हैं। तो हम हाइब्रिडेशन पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
तो ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन, थोड़ी हेडिंग और अच्छे से डाल दें हम और अच्छा लगेगा। हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिए। ये हमारा टॉपिक है जो हाइब्रिडाइजेशन, हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन, ये हमारा न्यू टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हम ये पढ़ेंगे और इसको समझेंगे ध्यान से कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, वो सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो ध्यान से समझिए। तो हमें रिक्वायरमेंट क्यों हुई हाइब्रिडेशन की, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, कुछ हाइब्रिडेशन के बारे में बात हो जाए। सबसे पहली बात ये है, दिस इज हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, मनगढ़ंत कहानी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनता है, इसमें पाई बॉन्ड नहीं बनता। हम ये दोनों डिस्कशन करेंगे। मैं जो एग्जांपल लेके चल रहा था CH4 का, वहीं से हम डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जैसे एक कार्बन है, यहां पर 2s, मैं आउटर मोस्ट से ही लेके चल रहा हूं, 2s, और यहां पर 2p ऑर्बिटल, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड स्टेट के साथ लेके चल रहे हैं। अब हाइब्रिडेशन एक्सप्लेन करेगा कि चारों बॉन्ड आइडेंटिकल क्यों हैं, क्यों आखिर चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, हम वो डिस्कशन करने जा रहे हैं। यहां पर ये स्फेरिकल है, यहां पर ये डंबल शेप का है, यहां भी ये डंबल शेप का है, यहां पर भी ये डंबल शेप का है। तो एक्चुअल में ये जो चारों बॉन्ड हैं, ये जो चारों ऑर्बिटल दिख रहे हैं आपको, सॉरी, ये जो चारों ऑर्बिटल दिख रहे हैं, 1 2 3 4, एक है px, एक है py और एक है pz, एक है s ऑर्बिटल। ये जो चारों के चारों ऑर्बिटल हैं, ये आपस में, सॉरी, पहली बात तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ऑल दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। अब इन चारों ऑर्बिटल को हमने इंटरमिक्स करा दिया, इंटरमिक्स यहां पर आके ये अच्छे से इंटरमिक्स हो गए, और इंटरमिक्स होने के बाद ये जो इंटरमिक्स हो गए, और इंटरमिक्स होने के बाद जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं। ये जो नए ऑर्बिटल बने हैं, इनकी सब की एनर्जी बिल्कुल सेम है, इन सब की एनर्जी बिल्कुल सेम है, इन सब की एनर्जी में कोई भी कमी नहीं है, बिल्कुल सेम एनर्जी है इन सब की। कुछ इस तरीके से, 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 ये चारों की एनर्जी बिल्कुल सेम है, इन चारों की एनर्जी बिल्कुल सेम है, ये आपस में इंटरमिक्स हुए। ये जो चारों बने हैं, ये बने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये जो चारों बने हैं, ये है हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो ये आपस में जब इंटरमिक्स हो गए और सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल्स बना दिए, तो इनका जो अब अरेंजमेंट है बिल्कुल सेम होगा, बॉन्ड सारे आइडेंटिकल होंगे। ये प्रूफ देता है ये कि चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं, चारों के चारों बॉन्ड कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। ये प्रूफ देता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू ये प्रूफ करते हैं कि चारों बॉन्ड हमारे पास आइडेंटिकल है। और यहाँ पर जो मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये किसका है, ये हमारा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन यहाँ पर हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, हाइड्रोजन आके अटैच हो गया। यहाँ पर सभी के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है सभी ऑर्बिटल्स में। और हाइब्रिडाइजेशन में ये जो हाइड्रोजन, मैंने CH4 का ये एग्जांपल लेके आपको बताया। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं। पहला एक S और 3p, और जब ये एक S और 3p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो ये बनाएंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। sp3, ये सब sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, और ये चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। इनके बिटवीन जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। इनके बिटवीन जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राहेड्रल। इस स्ट्रक्चर का नाम होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। हम और आगे बात करते हैं इसमें। दिस इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। थोड़ी सी और मैं बॉन्ड के थ्रू बना के कोशिश करूंगा। कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, एक H यहाँ पर है, एक H यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो टेट्राहेड्रल शेप बनता है
मैं यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह बनाने की, कुछ इस तरीके का बनता है। ये शेप हो गया, बीच में हो गया कार्बन, इसको बोलते हैं मीथेन। दिस इज मीथेन। मीथेन में टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर जो बॉन्ड हैं चारों के चारों आइडेंटिकल है। हाइब्रिडाइजेशन ये एक्सप्लेन करता है कि चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं, ये चारों के चारों बॉन्ड आइडेंटिकल हैं। हम और आगे बात करते हैं और समझते हैं। अब एक एक करके सभी हाइब्रिडाइजेशन को हम एक्सप्लेन करते चलते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि वाई वी नीड टू डू स्टडी ऑफ हाइब्रिडेशन, हमें हाइब्रिडेशन पढ़ने की क्यों जरूरत पड़ी, उस बारे में बात कर रहे हैं। चलिए तो अगली बात की जाए। मैं इस पेज को क्लीन करता हूँ, अलग करता हूँ, न्यू पेज पे आता हूँ वापस। देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहला हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर एक s ऑर्बिटल और दूसरा p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा। मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके चलता हूं, कोई भी एग्जांपल हम लिख सकते हैं, जस्ट लाइक BeCl2। वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ BeCl2। BeCl2 इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है। यहां पर अगर हम बात करें तो जो बेरिलियम है, बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैं फिर से कर रहा हूं, एक्साइटेड स्टेट में डायरेक्ट 2s1 और 2p1। आई होप आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे से आता होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर एक p का ऑर्बिटल और दूसरा s का ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होगा। ये थोड़ी स्ट्रेट है, याद रखिएगा। मैं थोड़ी और अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूं इसको। यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से पेयर्ड है। अब यहां पर एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल के साथ, यहां पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, एक s ऑर्बिटल दूसरे p ऑर्बिटल के साथ आपस में इंटरमिक्स होंगे और ये डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी इनसे थोड़ी ज्यादा होगी। तो सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, सेम एनर्जी वाले नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो इन्हें बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये रही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये फिर से ऐसा क्यों, एक साइड मोटा क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए लोब थोड़ी सी मोटी हो गई, इसीलिए हमने ऐसी स्ट्रक्चर बनाई है, इसीलिए हमने इस टाइप की स्ट्रक्चर बनाई है। अब ये आपस में इंटरमिक्स होंगे, सॉरी इंटरमिक्स तो हो गए, अब ये अरेंजमेंट होगा इनमें। यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये बेरिलियम का है दो, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल, और ये आपस में अरेंजमेंट होकर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ध्यान से देखिए, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर है। ये बना दिया इन्होंने sp ऑर्बिटल। sp sp हाइब्रिडाइजेशन, ये दोनों के दोनों आप समझ रहे हैं, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बोथ आर हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग करने वाले हैं। मैं क्लोरीन का एक आउटर मोस्ट सेल बना देता हूं, जिससे आप आसानी से बखूबी समझ पाएंगे। क्लोरीन का जो आउटर मोस्ट सेल है 3s2 एंड 3p5। यहां पर d ऑर्बिटल वैकेंट होता है, इसीलिए कहा जाता है क्लोरीन 1, 3, 5 एंड 7 वैलेंसी शो कर सकता है, क्योंकि इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे एक p ऑर्बिटल एब्सेंट है, p ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो इस p ऑर्बिटल को हम इसके साथ बॉन्ड बनवाएंगे। तो ध्यान से देखिए, इस p ऑर्बिटल को अगर मैं इस आउटर मोस्ट सेल को बनाना चाहूं तो कैसे दिखाई देगा, ध्यान से समझिए। ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो आउटर मोस्ट सेल में बनाने जा रहा हूं कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये जो मैं आउटर मोस्ट सेल बनाने जा रहा हूं आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये देखिए, ऐसा एक यहां पर और एक यहां पर। यहां पर दो इलेक्ट्रॉन यहां पर है, दूसरा यहां पर है, और एक ये अकेला इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाला है। किसके साथ, इस बेरिलियम के साथ। तो मैं यहां बॉन्ड फॉर्मेशन कराने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिए। कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी यहाँ पे। यहाँ पर बेरिलियम तैयार है बॉन्ड फॉर्मेशन कराने के लिए अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। और ये जो क्लोरीन का ऑर्बिटल है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। हाइब्रिड ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होने वाला है
और बॉन्ड, सॉरी, बॉन्ड फॉर्मेशन करने वाला है। इंटरमिक्सिंग तो पहले ही हो गई, आई एम सॉरी, इंटरमिक्सिंग तो पहले ही हो गई। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्म होगा। ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है। ये देखिए, अगर आप बॉन्ड फॉर्मेशन देखेंगे, इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई। फिर से यहाँ पर आएगा एक और क्लोरीन का ऑर्बिटल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 क्लोरीन है, देयर आर 2 क्लोरीन। कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है, इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है। देखिए ध्यान से, यहाँ से ऐसा और एक ऑर्बिटल यहाँ पर ऐसा, तो कुछ इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुका है, और ये है BeCl2। अगर आप देखेंगे इनके बिटवीन जो एंगल है 180 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर लीनियर स्ट्रक्चर बनती है। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं क्लोरीन का। क्लोरीन के पास, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3 लोन पेयर है, बट p ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लोन पेयर है। तो मैंने 2 के 2 को दिखा दिया यहाँ पे। ये क्लोरीन इस तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। ओके, आप देख पा रहे होंगे। मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो बेरिलियम है, क्लोरीन के साथ एक लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। इनके बिटवीन 180 डिग्री का एंगल है, और ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। लीनियर, इनकी जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है लीनियर होगी, क्योंकि जो इनका रूल होता है स्ट्रक्चर बनाने का, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम रिपल्शन। जितनी ज्यादा दूरी होगी उतना ज्यादा रिपल्शन कम होगा क्लोरीन और क्लोरीन के बिटवीन, क्योंकि क्लोरीन और क्लोरीन के बीच लोन पेयर भी है, इसीलिए हम इनको दूर दूर ही बनाएंगे, जिसमें इनके बिटवीन डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी रिपल्शन उतना कम होगा, और मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। हम और भी एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आने वाला है वो आने वाला है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से समझिए, हम बात करें अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, अगर हम इसके बारे में बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो यहां पर भी हम छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेने वाले हैं। हम छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल लेंगे BH3 का। हमने एक BF3 का भी एग्जांपल ले सकते हैं, पर BF3 में जैसे क्लोरीन में बना हुआ था, जिस तरीके से क्लोरीन में बना हुआ था, वैसे ही फ्लोरीन का भी बनेगा। एक बार हम हाइड्रोजन वाला भी लेकर एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर हम बात करें बोरॉन की, तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। बोरॉन का आउटर मोस्ट सेल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 1s2। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, 2s1 2p2। ये बोरॉन का एक्साइटेड स्टेट के साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहां पे आप देखेंगे एक s ऑर्बिटल, एक p ऑर्बिटल, और फिर से एक p ऑर्बिटल। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स आपको दिखाई दे गए। ये तीनों के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये s ऑर्बिटल, ये भी px, ये py। ये तीनों के तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो कि आपस में इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होने के बाद क्या करेंगे, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। जितने ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो एक ये बन गया 1, ये बन गया 2, ये बन गया 3। ये जो तीनों ऑर्बिटल बने हैं इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है। आपको बनाने में दिख रहा होगा थोड़ी सी टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन इनकी एनर्जी बिल्कुल सेम है, इनमें कोई फर्क नहीं है। मैंने आपको फिर से बताया था, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी मोटा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ थोड़ी सी मोटा हो जाता है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा दिखाई देती है। अभी आपस में इंटरमिक्स हो, सॉरी, बॉन्ड फॉर्मेशन, इंटरमिक्सिंग तो हो चुकी है, अब ये आपस में अरेंज होंगे। इनका अरेंजमेंट हमें ऐसा करना है जहां पर मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिससे मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। मिनिमम रिपल्शन मैक्सिमम डिस्टेंस हो, जिससे मॉलिक्यूल मोर स्टेबल होगा। तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपको बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। कुछ इस तरीके का दिखाई देगा 1, यहाँ पर है बोरॉन, फिर ये दूसरा है 2, फिर से यहाँ पर बोरॉन है, ये फिर एक तीसरा है, फिर से एक यहाँ बोरॉन है, और ये सब के सब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। ओके, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिए। ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे,
यहाँ पे मैं दूसरे साइड बनाता हूँ, यहाँ पर जगह नहीं है। ठीक, हम इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, तो ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए कैसे इस जगह में मैं एक्सप्लेन करूंगा। जगह नहीं थी इसलिए मुझे ये रफ करना पड़ रहा है, तो ध्यान से बात को समझी जाए। चलिए अपने टॉपिक में हम वापस आते हैं। देखिए यहाँ पर जो बोरॉन है, मैं इसी बोरॉन को इस तरफ बना रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं। यहाँ से छोटी सी एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप सेपरेट कर पाए। यहाँ पर जो बोरॉन है, बोरॉन कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा वो ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का, ठीक है। इनमें अरेंजमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम रिपल्शन और मैक्सिमम डिस्टेंस वाला हो, एक यहाँ एक यहाँ, ये अरेंजमेंट है। और ये तीनों की तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं और ये कहलाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पर अब जो हमारा हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है और उसमें सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हम यहाँ पर s ऑर्बिटल स्फेरिकल बना दिए और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। थोड़ी सी हम और एक्सपांड करते हैं जिससे हमें जगह मिल जाएगी। ध्यान से समझिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करके बतानी है आप लोगों को, इसलिए मुझे थोड़ी सी और जगह बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिए, मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर एक s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। ये कौन सा है? ये है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल, ये है हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है। एक यहाँ है, एक यहाँ है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, एक यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर थोड़ी और बना देता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यहाँ पर होती है इस जगह पर। मैं इसको और क्लियर करके बनाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी कुछ ऐसे होगी, 1 2 यहाँ पर शेयरिंग हो गई, 1 2 यहाँ पर हो गई और 1 2 यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। इनके बीच जो एंगल होगा ये होगा 120 डिग्री का एंगल होगा। इनके बिटवीन जो एंगल होने वाला है 120 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पर बोरॉन को मैं थोड़ी सी बना के दिखा देता हूँ। बोरॉन के एटम के साथ यहाँ पर एक H है, दूसरा H यहाँ पर है और तीसरा H यहाँ पर है। इनके बिटवीन जो एंगल है 120 डिग्री का एंगल है और इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। दिस इज अ ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। अब एक सवाल और उठता है कि अगर हम ऐसा कोई मॉलिक्यूल ले लें जहां पर क्या आ जाए, एक लोन पेयर आ जाए, तो फिर कैसे स्ट्रक्चर होगी। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम समझने की कोशिश करते हैं। जहां पर पाई बॉन्ड आ जाए वो कैसा होगा, ध्यान से एक बार देख लीजिए। कुछ इस टाइप का हमने इसको डिस्कशन किया है, ध्यान से आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा आने वाला है वो आप देखिए। अब हमारे पास एक और एग्जांपल मैं लेके चलता हूं जहां पर लोन पेयर हो। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं SO2। अब SO2 का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पर पाई और सिग्मा बॉन्ड के साथ एक यहाँ पर लोन पेयर होता है, ए डबल बॉन्ड और ए डबल बॉन्ड, ऐसा लगता है। तो S का ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, तो वापस से मैं S के ऑर्बिटल को लेके चलता हूँ। तो सॉरी, S बोल रहा हूँ, S यानी सल्फर। ओके, सल्फर एटम के ऑर्बिटल्स को मैं लेके चलता हूँ। तो S यानी सल्फर का जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होने वाला है, तो यहाँ होने वाला है 3s2 3p4। यहां पर अगर आप देखेंगे यहां पर भी d वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहां पर भी d वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यहां पर भी d वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इस तरीके से होता है। अब यहां पर भी इंटरमिक्सिंग होना शुरू होगी, यहां पर भी इंटरमिक्सिंग होना शुरू होगी। तो यहां पर इंटरमिक्सिंग होना शुरू होगी, तो इंटरमिक्सिंग कैसी होगी वो ध्यान से समझिए आप। यहाँ पर अगर हम देखें तो पहली बात एक एक्साइटेड स्टेट में लेके चलें, क्योंकि यहाँ पर सल्फर की वैलेंसी 4 है, यहाँ पर 3d ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है।
मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक्साइटेड स्टेट में लेके चलूँ तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके हैं, कुछ इस तरीके के। यहाँ पर ये ऑर्बिटल्स आ चुके हैं और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये मिक्सिंग हो जाएगी। एक ये डी का ऑर्बिटल है और इस तरीके से ये सब मिक्स करेंगे। अब इंटरमिक्सिंग होना शुरू होगी इसके बाद, और इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, ध्यान से देखिए आप, आपको बड़ा शानदार लगेगा इसमें। ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है आपके पास। यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं। क्यों सर, ये सब क्यों नहीं करते? उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक p का ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसीलिए हम उसको पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे। तो यहाँ पर इंटरमिक्स होने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक s का ऑर्बिटल और दो p के ऑर्बिटल ऐसे इंटरमिक्स होंगे। और इंटरमिक्स होने के बाद फिर से वही वाली बात हो गई, कुछ ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, कुछ ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, कुछ ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, कुछ ऐसे ऑर्बिटल बनाएंगे, इस टाइप से। पर इसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है, यहाँ पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। जैसा कि आप देखेंगे ऊपर एटॉमिक ऑर्बिटल पे यहाँ पर एक लोन पेयर भी प्रेजेंट है। इसी वजह से इनमें थोड़ी रिपल्शन हो जाती है, और रिपल्शन हो जाने की वजह से ये बॉन्ड थोड़ी सी मुड़ जाती है, और इसी को हम बोलते हैं बैंड स्ट्रक्चर। तो मैं और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बैंड स्ट्रक्चर देखिए ध्यान से, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे, ये थे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो तीनों इंटरमिक्स होकर नए बन गए, ये हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये कहलाते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आप देखेंगे ये लोन पेयर प्रेजेंट है, और यहाँ पर दो और ऑर्बिटल्स है जो बेचारे नीचे की तरफ थोड़ी बैंड हो जाएंगे, इस तरीके से बैंड हो जाएंगे। इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है और इनके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और s के अभी दो ऑर्बिटल बाकी हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो मैं उनको बाद में लिखता हूँ, पहले इनको बना देता हूँ। और यहाँ पर s के जो ऑक्सीजन के जो ऑर्बिटल्स है, एक ये ऑक्सीजन का ऑर्बिटल यहाँ से इसके साथ ऐसे ओवरलैपिंग करेगा, दूसरा ऑक्सीजन का ऑर्बिटल फिर से यहाँ से ओवरलैपिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो ऑक्सीजन तो ओवरलैप कर गए, और ये बनाए सिग्मा बॉन्ड, ये बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड। दो सिग्मा बॉन्ड बन गए, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड। ये ऑक्सीजन है हमारा, ये ऑक्सीजन है, बट इसके पास लोन पेयर भी प्रेजेंट है, आप उसे भी शो अप कर सकते हैं। तो जैसे अगर ऑक्सीजन है तो मैं बात करूं, एक तो ये ऑक्सीजन है, कुछ इस तरीके का बॉन्डिंग ऑक्सीजन पे है, तो इनमें दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीजन में, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ये जो सल्फर है, तो सल्फर ने एक तो हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, सल्फर ने एक हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, दूसरे के साथ भी ऐसा का ऐसा ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। फिर से ये सल्फर इधर भी हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, और यहां पर भी एक s का ऑर्बिटल, सॉरी ऑक्सीजन का ऑर्बिटल इस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, ओके। और ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड, ये बनाता है सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब जो बाकी की बात बची हुई है उसके बारे में बात करते हैं। ये लोन पेयर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना लोन पेयर भी आ गया किसका, सल्फर का। अब सल्फर के पास अभी कितने ऑर्बिटल खाली पड़े हुए हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, दो ऑर्बिटल अभी खाली पड़े हुए हैं, डी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल। तो यहां पर एक पी ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा ऐसा, और ये बनाएगा पाई बॉन्ड बनाएगा भैया, ये बनाएगा पाई बॉन्ड। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा, यहां पर पाई बॉन्ड बनेगा ऐसा और ऐसा, यहां पर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, यहां पर पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड, ठीक है। एक तो ये है, ये पी का ऑर्बिटल था, इसलिए पी पाई बॉन्ड बनेगा, पी पाई बॉन्ड बनने वाला है, यहां पर पी पाई बॉन्ड बनने वाला है। जो दूसरा ऑक्सीजन है, यहां पर भी इसका थोड़ी सी दूर लिख दिया मैंने, उसको मैं थोड़ी सी डिलीट करके और पास में बनाने की कोशिश करूंगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए इसको यहां से एक मैं पी ऑर्बिटल लेके आता हूं,
और ये पी पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर फिर से जो s ऑर्बिटल है इसके पास अब एक d ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ये देखिए, मैं थोड़ी कलर चेंज करता हूँ और अच्छे से क्लियर होगा। d ऑर्बिटल एक आ गया इसके पास। d ऑर्बिटल को मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझिए। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ये d ऑर्बिटल है, चारों दिखाई नहीं देंगे, एक ऐसा है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसका एक ऑर्बिटल, ये हमारा p ऑर्बिटल, और ये वाला जो d ऑर्बिटल है, मैं इसको ओवरलैप करा के बताने की कोशिश करूंगा। इसका जो d ऑर्बिटल है, फिर इसको बॉन्ड के बिना बना के बताऊंगा मैं आपको एक बार। तो देखिए, यहां से इसका जो d ऑर्बिटल है इस तरीके से ओवरलैपिंग करता है, और ये जो बनता है पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, ये जो बनती है पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। मैं इसको और अच्छे से बनाने की कोशिश करूंगा। यहां पर बहुत ज्यादा ऐसा उल्टा सीधा लिखा हुआ दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहां पर बात करें, ये लोन पेयर है और यहां पर डबल बॉन्ड है, और एक यहां पर डबल बॉन्ड है। यहां पर ये जो वाला है ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कौन सा, sp2। यहां जो लिखा हुआ है ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर गया है, और यहां बैंड स्ट्रक्चर बनती है। और ये जो बना, एक बनता है पी पाई बॉन्ड, और एक बनता है पी पाई। डी पाई होगा सल्फर का और पी पाई होगा ऑक्सीजन का, सॉरी, डी पाई होगा सल्फर का, बिल्कुल सही है, और पी पाई होगा ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, अदरवाइज वहां पर भी डी पाई बन सकता था बॉन्ड। अब ये जो SO2 है, SO2 की जो स्ट्रक्चर आपको शेप दिखाई देगी वो बैंड दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, और यहाँ देखेंगे बैंड स्ट्रक्चर है। इसकी जो एंगल होना चाहिए 120 डिग्री का एंगल होना चाहिए, बट बैंड शेप होने की वजह से इसके 118 या उससे थोड़ी कम एंगल हो जाता है। जब भी एक लोन पेयर आता है तो 2.5 गुना यानी 2.5 डिग्री एंगल, सॉरी 2.5 डिग्री एंगल डिक्रीज हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर का नाम है बैंड शेप। बैंड शेप ये बनाता है, बैंड शेप या मुड़ी हुई शेप बनाता है। इसी को कई बार उल्टा वी भी बोल देते हैं। और इसकी वाकई में जो स्ट्रक्चर होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी क्या, ट्रायगोनल प्लेनर, लेकिन ये बैंड शेप है क्योंकि यहां लोन पेयर आ गया। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। इसके आगे के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितने जो लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा स्ट्रक्चर पे, वो सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं। और वहां पर अगर डी पाई पी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। यहीं तक का आज लेक्चर है, इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।